हेलो स्टूडेंट्स, बीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे क्रिया की परिभाषा और क्रिया के उदाहरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्रिया की परिभाषा से। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। आपको यहाँ पर याद रखना है कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब आइए उदाहरण देखते हैं। ठीक है, जो पहला वाला उदाहरण है वो समझेंगे आप अच्छे से। यदि हम बिना क्रिया की सहायता से वाक्य बनाएंगे तो वो इस प्रकार बनेंगे। मतलब कि अगर हम बिना क्रिया के वाक्य बनाएंगे तो वो इस प्रकार बनेंगे, जैसे मोहन फुटबॉल। ठीक है, ये वाक्य अधूरा रह गया। गाय घास, अब ये वाक्य अधूरा रह गया। वह विद्यालय, ये वाक्य अधूरा रह गया। सोनू पतंग, तो ये वाक्य अधूरा रह गया। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो क्रिया है अगर उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य अधूरे रह जाएंगे। अब जैसे ये रह गए हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऊपर के वाक्यों को देखो। आप सभी को यहाँ ध्यान रखना है। मोहन फुटबॉल, गाय घास, वह विद्यालय, सोनू पतंग। ऊपर के वाक्यों को देखो, इनमें क्रिया के ना होने से बात अधूरी रह जाती है। मतलब कि इन वाक्यों में क्रिया नहीं है इसलिए बात अधूरी रह गई। यदि हम इसके साथ क्रिया का प्रयोग करते हैं तो वाक्य इस प्रकार बनेंगे। यदि हम इन शब्दों के साथ क्रिया का प्रयोग करेंगे तो वाक्य कैसे बनेंगे, जैसे मोहन फुटबॉल खेलता है। अब यहाँ पर लिखा है खेलता है, ये क्या है, ये क्रिया है। ठीक है, तो जिस शब्द से किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, खाना, जाना, उठना, बैठना आदि ये सभी क्रियाएं हैं। अब आप इन शब्दों के माध्यम से जो हमने ये यहाँ पर वाक्य बनाए हैं क्रिया का प्रयोग करके, इस पर ध्यान रखना है। मोहन फुटबॉल खेलता है, गाय घास खाती है, वह विद्यालय जाता है, सोनू पतंग उड़ाता है। मोहन फुटबॉल खेलता है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि क्रिया का प्रयोग है। इसी प्रकार से गाय घास खाती है, खाना क्रिया है। विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है, जाना क्रिया है। सोनू पतंग उड़ाता है, उड़ाता क्रिया है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या जाना कि जिन शब्दों से किसी भी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं।